दिन वहाँ था गुरुवर का प्रवचन जारी, एक दिन वहाँ था गुरुवर का प्रवचन जारी। प्रवचन का उस दिन था विषय बड़ा भारी, एक दिन वहाँ था गुरुवर का प्रवचन जारी। प्रवचन का उस दिन था विषय बड़ा भारी। सिद्ध गुरु तो सबके काम बनाता है, सिद्ध गुरु तो सबके काम बनाता है। अगर बिगाड़े तो फिर पुनः बनाता है, अगर बिगाड़े तो फिर पुनः बनाता है। अचरज में संसार, अचरज में संसार, आपका क्या कहना। सिद्धों के सरकार आपका क्या कहना। अलपुर के सरकार आपका क्या कहना। सिद्धों के सरकार आपका। हमारे गुरुदेव कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की शक्ति वाले हैं। श्री माता जी के मुख से हमने ये बार बार सुना है, उसी का ये एक दृष्टांत है। अलपुर के सरकार आपका क्या कहना। सिद्धों के सरकार। एक फेरी वाला भी वहां पर आया था, एक फेरी वाला भी वहां पे आया था। संग में कंबल का गट्ठर भी लाया था, एक फेरी वाला भी वहां पर आया था। संग में कंबल का गट्ठर भी लाया था। शिविर में जा पहुंचा वाणी सुन गुरुवर की, शिविर में जा पहुंचा वाणी सुन गुरुवर की। जैसे धूप में छाया पाई सरवर की, जैसे धूप में छाया पाई सरवर की। जागा संस्कार, जागा संस्कार आपका क्या कहना। सिद्धों के सरकार आपका क्या कहना। अलपुर के सरकार का क्या कहना। सिद्धों के सरकार आपका क्या कहना। उसने सोचा सिद्ध भी मैं मानूंगा, उसने सोचा सिद्ध भी मैं मानूंगा। होकर घर मिल जाए तो जानूंगा। उसने सोचा सिद्ध भी मैं मानूंगा। होकर घर मिल जाए तो जानूंगा। ऐसा कहने वाले यहाँ हजारों हैं, ऐसा कहने वाले यहाँ हजारों हैं। बस कहने भर से कैसे पहचानूंगा, बस कहने भर से कैसे पहचानूंगा। मन में जगह विचार, मन में जगह विचार आपका क्या करना। सिद्धों के सरकार आपका क्या करना। अलपुर के सरकार आपका क्या करना। सिद्धों के सरकार आपका क्या करना। लौटा सोच कर पढ़ना नहीं झमेले में, लौटा सोच कर पढ़ना नहीं झमेले में। जाओ लगा बेचने कंबल फिर से मेले में, लगा बेचने कंबल फिर से मेले में। बांधे रखता साथ हमेशा गट्ठर को, बांधे रखता साथ हमेशा गट्ठर को। लेकिन उस दिन ही खो बैठा गट्ठर को, लेकिन उस दिन ही खो बैठा गट्ठर को। रोया हाहाकार, रोया हाहाकार आपका क्या कहना।
कैसे भला चलाऊंगा। दाढ़ी वाले बाबा जादू दिखला दो। उसको कुछ प्रभु जी का नाम दाता पता नहीं था। ये एकदम सच्ची घटना है। उसमें हमारे स्वयं गुरुजी संजय जी महाराज जी भी उसमें उपस्थित थे। इस घटना के साक्षी हैं, जिसका वर्णन हो रहा है। ये सारे पुराने गुरु भाई बहन तो जानते ही है, नयों के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में बतलाना। क्या मुंह लेकर घर वापस मैं जाऊंगा, रोजी रोटी कैसे भला चलाऊंगा। दाढ़ी वाले बाबा जादू दिखला दो। दाढ़ी वाले बाबा जादू दिखला दो। गट्ठर ना पाया तो मैं मर जाऊंगा। गट्ठर ना पाया तो मैं मर जाऊंगा। कर दो चमत्कार, कर दो चमत्कार, आपका क्या कहना। सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना। फलपुर के सरकार आपका क्या कहना। सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना। मन में गूंज रही थी गुरुवर की वाणी। मन में गूंज रही थी गुरुवर की वाणी। आखिर गुरुवर ने उसकी विनती मानी। आखिर गुरुवर ने उसकी विनती मानी। थका हार कर बैठा गट्ठर ना पाकर। थका हार कर बैठा गट्ठर ना पाकर। गट्ठर दिया थमाई किसी ने कब आकर। बोल योगीनाथ श्री चंद्रमोहन जी महाराज की। जब वो अपनी शक्ति से हार गया, तब गुरुदेव की कृपा से उसे गट्ठर मिल गया। यहाँ पर हम सब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को, योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज को, परम योगिनी मां शक्ति को अपने मन में कई इच्छाएं करी। जब उसकी पूर्ति हुई तब उसने मानना शुरू किया। और उस कुंभ के मेले में एक विशेष घटना और हुई थी, जिसका कि वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। हमारे योगीराज जी कैसे देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए थे। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए। श्री मोहन को जब अपने सन्मुख पाया, नहीं हुआ। जब देवराहा बाबा से गुरुदेव मिलने गए और जब गुरुदेव को देवराहा बाबा ने अपने सन्मुख देखा, ये उस वक्त की वर्णन है जो कि सुन करके सोच करके बस रोमांचित हो जाते हैं। हमने तो वो दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य तो स्वयं गुरुजी ने देखा है जो वहां पर विद्यमान थे। और ये पुराने भक्त सब जानते हैं, अगर हम लोग मीठी मीठी ताली बजा करके आनंद लेंगे तो लगेगा कि हम उस क्षण में पहुंच गए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए थे। श्री मोहन को जब अपने सन्मुख पाया, श्री मोहन को जब अपने सन्मुख पाया, बोले आया मेरा वृंदावन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाबाबा ने कहा हमारे गुरुदेव के लिए कि स्वयं वृंदावन उठ के आ गया, भगवान कृष्ण आ गए। ये कृष्ण का अवतार है, ये हमारे आपके वचन नहीं है, ये देवराहा बाबा के वचन है। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। देवराहा बाबा भी कुंभ में आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए थे। भक्तों संग गुरुवर भी मिलकर आए थे। श्री मोहन को जब अपने सन्मुख पाया, श्री मोहन को जब
देवराहा बाबा ने स्वयं बताई थी। उन्होंने मतलब देवराहा बाबा ने बताई थी। उस पल का वर्णन मैं और करूं कैसे, उस पल का वर्णन मैं और करूं कैसे, धरती पर स्वर्ग कर आया। उन्होंने सबको बातें स्वयं बताई थी, उनसे सिद्ध नहीं हो पाई। उन्होंने सबको बातें स्वयं बताई थी, उनसे खिचड़ी सिद्ध नहीं हो पाई। श्री माता जी के सामने जब भी हम ये भजन सुनाते थे, माता जी यहाँ पर रोक करके और उस बात का हम लोगों को सरल शब्दों में समझाती थी, जो हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि उस दृश्य का अवलोकन, उस दृश्य में हम लोग को भी ले चले, उस पल में हम लोग को ले चले। मैं खुद वहाँ से गया था गुरुदेव जी महाराज के साथ, जो हमारा वहाँ पे काली कम सड़क पर कैंप लगता है, आज भी लग रहा है, अभी भी चल रहा है वो गुरुदेव का ही संकल्प है। तो वहाँ कई लोगों के मन में था कि गुरु जी बोले चलो हम लोग देवरा बाबा से मिलने चलेंगे। पहले खबर करा दी उनको, फिर उसके बाद हम सब लोग गए वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत लोग बाबा के दर्शन के लिए थे, बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। वो रामानंद सागर भी थे, जिन्होंने वो बनाई थी रामायण बनाई थी, वो भी थे, मंत्री भी थे, कई लोग थे। तो बाबा अंदर थे, बाहर नहीं आ रहे थे। तो महाराज जी एक अलग ही लहर में आ गई वहाँ पे आ जाते ही। मतलब आग की पुतली ऊपर चढ़ी हुई महाराज जी की, और बिल्कुल एकदम मतलब भाव विभोर हो रहे थे उनसे मिलने के लिए। उधर वो जब निकल के बाहर आए, वो भी भाव विभोर हो रहे थे, एकदम बाहर आ गए। बाहर कैसे आए? महाराज जी ने कहा प्रभु जी वाला कीर्तन शुरू कर दो, और माँ ने वो कीर्तन शुरू किया। गुरुदेव जय जय कीर्तन हुआ, कीर्तन से एकदम तेरा हुआ, इतनी तेजी से बाहर आए, अपना वो जो टाट सा रखते हैं लपेट के, वो भी सब भूल गए अपना लपेटना, और मचान के छुप के बैठ गए। निवल ऊपर से बस नहीं था, नीचे से तो एकदम मचान में बैठ गए। और महाती तब देखने लग गए, एक तक को लगा सारा वातावरण शांत हो गया, वृक्ष शांत, पक्षी शांत, वायु शांत, जल शांत, सब नदी सब शांत हो गई है। तो एक तक दूसरे को देख रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य था। और उसके बाद हम सब भी जब देख के बोले आहा देखो मेरा वृंदावन आ गया। गुरुदेव के लिए कहते हैं मेरा वृंदावन आ गया। अपने ब्रह्मचारी को बोले जाओ इनको सजाओ, साक्षात कृष्ण आए मेरे पास। इनको बोले एक कपड़े का मुकुट बनाओ, एक पटका बनाओ, और एक जो है कमरबंदी वो वाला कमर में बांध दो। उनको सजाया। फिर महाराज जी खड़े रहे, तेरा बाबा फिर संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह में बोले कैसे श्री प्रभु जी ने मुझे, मैं मुरादाबाद के पास गांव में खिचड़ी का अभ्यास कर रहा था, श्री प्रभु जी आकाश मार्ग से आए। अरे बोले देवरिया तू अपनी खेचड़ी अब स्वयं नहीं कर पाएगा, हम तो नेपाल को जा रहे हैं, ला तेरी खेचड़ी करा दे। और उनकी जीभ को निकाल के बाहर मस्तक से लगा दिया। बोले मेरी खेचड़ी तब हो गई। उसके बाद बोले महाराज जी को कहते हैं अब या तो आप जाओ, और वरना अब आप ऊपर आ जाओ। ऊपर जाएंगे तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। मैं नीचे आता हूँ उतर के, तो कैसा भी तब देखे कहते हैं अरे इस कलयुग में साक्षात ईश्वर तुम लोगों के साथ है। हमको कहते हैं साक्षात छुपे हुए रूप में ईश्वर है, जाओ सब इनको पकड़ लो, इनके पीछे चले जाओ। ये देवरा बाबा ने वहां पे हम सबके सामने कहा। अभी वृंदावन में हम गए तो ऐसी भ्रमण में निकले हुए थे हम लोग। तो वृंदावन में इनके एक आश्रम, जहाँ पे ये वृंदावन में रहते थे, मचान बनता था इनका, वहां भी वहाँ एक भव्य मूर्ति बन गई है, मंदिर बन गया। इनके शिष्य देवदास, तो देवदास जी के पास हम गए। उन्होंने बहुत भीड़ थी वहां पे, बहुत भीड़ थी। सारी भीड़ को हटाकर हमको बुलाया। हम 5 लोग थे और कम से कम हमसे 1 घंटे तक बात करते रहे, और खूब सारा प्रसाद भी दिया कि कैसे दिन वहां पे प्रभु जी कृपा हुई। और बोले
देवरा बाबा को प्रभु जी भी चाहते थे इसको हम तत्व अजर अमर बना दें, लेकिन देवरा बाबा ने प्रार्थना करी, प्रभु जी अब मैं क्या करूंगा, शरीर को रख के अपने चरणों में विलीन कर लो। ये उनके शिष्य ने बताया। प्रभु जी का अच्छा जा आशीर्वाद है, फिर जा, समय आने पर तेरा ब्रह्म से प्राण निकलेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही हुआ, उनका समय आया। देवरा बाबा जब वहां पे थे यमुना किनारे वृंदावन में कीर्तन हो रहा था और उनके यहाँ से सबके बैठे ही बैठे उनका फटा, एक होता है प्राण सीधे निकल जाए, पता भी नहीं चलता है साथ से प्राण निकले हैं ब्रह्म से, उनका फटा आवाज हुई, उनके प्राण यहाँ से बाहर निकले प्रभु जी की कृपा। इसलिए सबको ये बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। उस पल का वर्णन मैं और करूं कैसे, उस पल का वर्णन मैं और करूं कैसे, धरती पर ही स्वर्ग उतर आया जैसे, धरती पर स्वर्ग उतर आया जैसे, उन्होंने सबको बात ये स्वयं बताई थी, उन्होंने सबको बात ये स्वयं बताई थी, उनसे खिचड़ी सिद्ध नहीं हो पाई थी, जी ने किया उसका। कल महाप्रभु श्री राम जी महाराज की हमारे दादा गुरुदेव कैसे हैं, आपने गुरु जी के मुख से भी सुना। प्रभु जी ने किया उपकार, आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, अनपुर के सरकार आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, आज भी हर पल की पायु ही बरसाते हैं, आज भी हर पल की पायु ही बरसाते हैं, जहाँ बुला लो कृपा सिंधु आ जाते हैं, आज भी हर पल की पायु ही बरसाते हैं, जहाँ बुला लो कृपा सिंधु आ जाते हैं, ना जाने किस वेश में वो आ जाते हैं, ना जाने किस वेश में वो आ जाते हैं, हम नादान उन्हें पहचान न पाते हैं, हम नादान उन्हें पहचान न पाते हैं, बैठे स्वयं का ये मत समझिएगा, ये स्वरूप है, ये साक्षात बैठे हुए प्रभु जी बैठे स्वयं सलारे आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, बैठे स्वयं सलारे आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, अनपुर के सरकार आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, दीवाना संसार आपका क्या कहना, दीवाना संसार आपका कहना, दीवाना संसार आपका क्या कहना, दीवाना संसार आपका क्या कहना, स्वरूप साकार आपका क्या कहना, अनपुर के सरकार आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज आपका क्या कहना, अनपुर के सरकार आपका क्या कहना, सिद्धों के सरताज सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगी राज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की, सिद्ध गुफा सवाई धाम, श्री अलूपुर धाम, परम योगिनी श्री माँ उमा सती, वो शक्ति पुत्र संजय गुरु जी की, वो साचे दरबार की, हरा हरा। मैं भी जब इस दरबार में आया था तो जीरो था, लेकिन इनकी कृपा से आज मैं हीरो हूँ। लेकिन ये जब चलाता तभी लोग
फिल्मी हीरो। अरे क्या चोरी की बताऊं, वो तो सब पाप काट दिया गुरुदेव। अब बार बार क्यों उधेड़ू, मैं चोरी में ही बर्बाद था, लेकिन इनकी कृपा। मैं माँ के पास आता था, माँ चोरी हो गई, चल बेटा ठीक हो जाए। पहले तो ऐसे ही जाते। पहले तो मैं गया, माँ मैं तो हो गया, अब मैं फांसी लगाऊंगा, देख ले क्या करना है। बोले क्यों लगाएगा, बोलो कुछ है नहीं, सब खाली आदमी लेने वाले देने वाले आते ही नहीं। यहाँ दो चार ऐसे बैठे भी हैं जिनको मेरी टिप्पणी के सारी ज्ञान है। मैं जब माँ के सामने रोया, माँ ने कहा चल बेटा अभी तक तू भी परे परे था, मैं भी परे परे थी, लेकिन जा अब सब तेरा ठीक हो जाएगा। अब माँ ने तो कह दिया ठीक हो जाएगा, यहाँ खट रहा हूँ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। माँ क्यों, खाने के लाले? खाने के तो लाले नहीं, लेकिन इस पैकेट में कुछ नहीं थी। बोला सब दिखेंगे बेटा, तेरे संस्कार कट रहे हैं। मैं टिक रहा, माँ ने जो कहा ठीक है। फिर माँ ने हमारी चोरी भी रोक दी। 2008 में मार्च का महीना था, रात में ऐसे क्या समझ में आया, माँ जैसे बोल रही है वहां तू पेपर साट दे। मैंने पेपर साट दिया। अगर चोर इस रास्ते से ढुकता हो तो पेपर फट जाएगा। 4 दिन बाद वो पेपर फट गया। फिर मैंने ला करके उसको जाम कराया। उसके बाद हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई। उसके बाद तो माँ जब देने लगी, मेरे को नहीं पता मेरे पास क्या है, अगर कोई चलपट मांगेगा तो मैं नहीं दे सकता। हाँ इतना जरूर है कि माँ हर जगह खड़ी है, मेरा 5 का काम हो माँ निकाल देती है, 50 का काम हो माँ निकाल देती है। फिर मैं क्यों चलपट मारूं? तभी तो मैं कहता हूँ और मेरी शान है प्रभु जी, तेरे पे कुर्बान मैं गुरु जी, रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं। और मेरी शान है प्रभु जी, तेरे पे कुर्बान मैं गुरु जी। और मेरी शान है प्रभु जी, तेरे पे कुर्बान मैं गुरु जी, रहना सकूं दूर में। जब भी बनेगी मैया बेटा बनूंगा, जब भी बनेगा गुरु चेला बनूंगा, जब भी बनेगी मैया बेटा बनूंगा, तेरे कुर्बान मैं गुरु जी, रहना सकूंगा तुमसे दूर में। इनके आवे मोहन तेरी याद सताती है, दरिया की गलियों में तेरी मस्ती आती है। इनके आवे मोहन तेरी याद सताती है, दरिया की गलियों में तेरी मस्ती आती है। सज धज के बैठे देखो कृष्ण मुरारी है, सज धज के बैठो देखो कृष्ण मुरारी है। इनकी महिमा इनकी गाथा लगती प्यारी है। और मेरी शान है प्रभु की, तेरे पे कुर्बान मैं गुरु जी। अरे मेरी शान है प्रभु जी, तेरे पे कुर्बान मैं गुरु जी, रहना सकूंगा तुमसे दूर में। और इस दरबार की खासियत बताता हूँ, जितने भी सबका अपना अपना एक पर्चा है। महाप्रभु रामलाल जी महाराज राम रति को तारने वाले प्रभु जी मेरे हैं, नाट सभा को तारने वाले गुरु जी मेरे हैं, राम रति को तारने वाले मेरे हैं, को तारने वाले गुरु जी मेरे हैं। इनके दिल में दया कथा कर सबको संभाले हैं, इनके दिल में दया कथा कर सबको संभाले हैं। श्री चंद्र मोहन जी तारने वाले हैं। और मेरी शान है प्रभु जी,
और हम अलपुर वाले, अरे हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं। तो जो दीवाने हैं ताली बजा करके, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं। और अपने गुरुदेव से क्या कहते हैं? बार गुरु जी आ जाना, ये तो बार लगा जा, हम भोले भाले बच्चों को आकर के दर्द दिखा जाना। बार गुरु जी आ जाना, ये तो बार लगा जाना, हम भोले भाले बच्चों को आकर के दर्द दिखा जाना। दर्शन को करते ये तेरे दीवाने हैं। अगर सब दर्शन के लिए तरसते तो ताली बजा करके गुरुदेव के पास, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अलपुर वाले मोहन के दीवाने हैं। धन्यवाद की साथ ढंग से निकल पाए थे गोल्डन जुबली, आज इस बार मनाएंगे धोती बचपन सब पीला बन गया है ना। ओ झांके दरबार की गुरु जी ने क्या कहा? सब पीला पहन के आना। बोलिए सभी गुरुदेव भगवान की योगेश्वर तपधारी धोती कुर्ता धारी, माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। योगेश्वर तपधारी धोती कुर्ता धारी, माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। योगेश्वर तपधारी धोती कुर्ता धारी, योगेश्वर तपधारी धोती कुर्ता धारी, माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। हम रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। चमत्कार होते हैं नित्य श्री प्रभु जी के दरबार में, चमत्कार होते हैं नित्य श्री प्रभु जी के दरबार में, चमत्कार होते हैं नित्य
तपधारी धोती कुर्ता धारी माँ के रूप में देखो बैठे पहन के सारी। माँ के स्वरूप में भी देख लो कौन नजर आ रहा आपको। माँ के दिल में गुरु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। माँ के दिल में गुरु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। माँ के दिल में गुरु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। माँ के दिल में गुरु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। इनका दर्शन करने की मैया से कर लो अर्जी है। इनका दर्शन करने की मैया से कर लो अर्जी है। दोनों सिंहासन एक ही है, एक तरफ सिंह है और एक तरफ सिंह को बैठाए रखा है। एक तरफ सिंह साथ में लेके बैठी है, एक तरफ सिंह अकेले बैठा है। तालियां बजा लेना। माँ के दिल में प्रभु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। माँ के दिल में प्रभु जी के दिल में माँ प्रभु जी है। और इनका दर्शन करने की मैया से कर लो अर्जी है। इनका दर्शन करने की मैया से कर लो अर्जी है। माँ के दरबार के दरबारी कौन कौन है? माँ बैठी दरबार लगा कर, माँ बैठी दरबार लगा कर, हम सब हैं दरबारी। माँ बेटी ने देखो बैठे पहन के सारी होगे सर तपधारी धोती कुर्ता धारी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के सारी। और एक बात और बताऊं, शेरनी के बच्चे शेरी होते हैं। हमारी माँ की जिस शेरनी से कम नहीं थी। शेरनी के सारे बच्चे शेर हैं। शेरों वाली तालियां बजा के बोलो। दरबार लगा कर हम सब हैं दरबारी। माँ बैठी दरबार लगा कर हम सब हैं दरबारी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी होगे सर तपधारी धोती कुर्ता धारी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के सारी। सिद्ध गुफा की रज की शक्ति माँ सबको बतलाती है। सिद्ध गुफा की रज की शक्ति माँ सबको बतलाती है। योग से रोग मिटाती ध्यान में प्रभु जी से मिलवाती है। योग से रोग हटाती ध्यान में प्रभु जी से मिलवाती है। मन्नो माँ प्रभु जी के सारे चमत्कार बतलाती है। मन्नो माँ प्रभु जी के सारे चमत्कार बतलाती है। उन चमत्कारों में पहला चमत्कार बताते हैं। कैसे अरे कैसे महाप्रभु जी ने तारी कैसे महाप्रभु जी ने तारी राम रति सी नारी। राम रति माँ ने इतनी बार सुनाया, उसके बाद ही मुझसे पूछे जिस बात बहुत से बच्चे नहीं ले आते हैं। रामप्रति कौन थी मैं बता दो तो। वो बातें हम इधर से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे महाप्रभु जी ने तारी राम रति सी नारी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी योगेश्वर तपधारी धोती कुर्ता धारी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। माँ के रूप में देखो बैठे पहन के साड़ी। और वाकई में माँ शेर रही और हम सारे बच्चे शेर हैं। एकदम जीरो हैं, लेकिन कहीं भी खड़े हो जाते तो माँ हीरो बना करके निकाल देती वहां से। जिसे कुछ नहीं आए और स्टेज पे खड़ा हो जाए और बोल करके निकल जाए तो शेरों की तरह निकल जाता वहां से, पता भी नहीं चलता। हम बिलियन बन करके निकलते हीरो बन कर। तो बच्चे बोले सच्चे दरबार
सतगुरुदेव भगवान की जय। दाएं हाथ में छड़ी है और बाएं में पकड़ी डोर। दाएं हाथ में छड़ी है और बाएं में पकड़ी डोर। तारे हारा योगी आया, मच गया जग में शोर, आ गया तारे हारा, मेरे दुनिया का प्यारा। आ गया तारे हारा, मेरे दुनिया का प्यारा। दाएं हाथ में छड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। दाएं हाथ में छड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। तारे हारा योगी आया, मच गया जग में शोर, आ गया तारन हारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारन हारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। अनूपुर धाम में जन्म लिया है, अनूपुर धाम में जन्म लिया है। पावन इस भूमि को किया है, पावन इस भूमि को किया है। तन्नों की विजयादशमी, तन्नों की विजयादशमी से 4 बजे की भोर। तन्नों की विजयादशमी से 4 बजे की भोर। तारण हारा योगी आया, मच गया जग में शोर। आ गया तारण हारा, मिले ना ऐसा प्यारा। आ गया तारण हारा, मिले ना ऐसा प्यारा। दाएं हाथ में खड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। दाएं हाथ में खड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। तारण हारा योगी आया, मच गया जग में शोर। आ गया तारण हारा, मिले ना ऐसा प्यारा। आ गया तारण हारा, मिले ना ऐसा प्यारा। सवारी धाम से जोत उठाई, सवारी धाम से जोत उठाई। सारे विश्व में जाके घुमाई, सारे विश्व में जाके घुमाई। सन 50 के आसपास हो, सन 50 के आसपास गुफा बिना से हो। सन 50 के आसपास गुफा बिना से हो। तारण हारा योगी आया, मच गया जग में शोर। आ गया तारण हारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारण हारा, मिले ना ऐसा प्यारा। दाएं हाथ में छड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। दाएं हाथ में छड़ी है, बाएं में पकड़ी डोर। तारण हारा योगी आया, मच गया जग में शोर। आ गया तारण हारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आ गया तारण हारा, मिले नहीं ऐसा प्यारा। आज भी देखो घूम रही है, आज भी देखो घूम रही है। योग कदम का बजा रहे हैं, योग कदम का बजा रहे हैं। कृपा के बादल उमड़ रहे, कृपा के बादल उमड़ रहे। देखो सब जन को, कृपा के बादल उमड़ रहे। देखो सब जन को। तारण हारा योगी आया, मच गया जग में शोर। आ गया तारण हारा,
दाएं हाथ में छड़ी है बाएं ने पकड़ी डोर, दाएं हाथ में छड़ी है बाएं ने पकड़ी डोर, हारे हारा योगी आया मच गया अग्नि बोले आया चंद्र जगत का है उजियारा, चंद्र जगत का है उजियारा, गोपीपुर का तन पर धारा, गोपीपुर का तन पर धारा, सुख कर सारे काम करे, सुख कर सारे काम करे, यही माँ की मंदिर हो, सुख कर सारे काम करे, यही माँ की मंदिर हो, तारन हारा योगी आया मच गया अग्नि, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा, दाएं हाथ में छड़ी है बाएं में पकड़ी डोर, दाएं हाथ में छड़ी है बाएं में पकड़ी डोर, तारन हारा योगी मच गया अग्नि, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा, आ गया मिले ना ऐसा प्यारा, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा, आ गया तारन हारा मिले ना ऐसा प्यारा। सतगुरुदेव भगवान की कुल सतगुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगी राज श्री जगमोहन जी महाराज की जय, परम योगिनी माँ महाशक्ति की जय, शक्ति पुत्र श्री संजय महाराज की जय, कुल सच्चे दरबार की जय। कल कुछ बातें चर्चाएं हमने करी, कुछ रह गई, वादा था आपसे कि कल कहेंगे। एक घटना ये लगभग 2007-8 की है। हम 5 बहन भाई हैं। मौका ऐसा पड़ा कि गर्मियों की छुट्टी में सब बच्चे इकट्ठे हो गए। हम इस घटना को कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे गुरुदेव भगवान प्रभु जी, गुरु जी पल पल क्षण क्षण की खबर रखते हैं। जहां हमारा ध्यान नहीं होता वो वहां तक भी होते हैं। हम लोग अपने घर में बैठ के सभी भाई बहन गप्पे मार रहे थे और हमारे बच्चे छत पे जाकर के आपस में खेल रहे थे। हमारी एक बहन दिल्ली कालका जी मंदिर के पास गढ़ी गांव में, वहां ससुराल है उनका। पांडव कालका मंदिर है, कालका जी का बहुत मान्यता है। उस परिवार में भी कालका माँ की बहुत पूजा थी। बच्चों में बहस चल गई, किसी बात में आ गई काली माँ में बहुत शक्ति है, और वो बच्चे काली माँ की बड़ाई करने लगे। अब हमारे बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले काली माँ में कैसे शक्ति है, गुरुजी सबसे बड़े, गुरुजी में शक्ति है। वो काली माँ के लिए कहें और ये गुरुजी के लिए कहें। बच्चों में अब फैसला कौन करे, कौन बड़ा कौन छोटा। बच्चों ने डिसाइड किया, सीरियल देखते थे रामायण महाभारत, बच्चों ने देखा
बोले जी युद्ध करेंगे। एक काली माँ की सेना, जो बहनों के बच्चे थे वो काली माँ की सेना, और जो भाइयों के बच्चे थे वो गुरुदेव की सेना। और बच्चों में सचमुच का जोश आ गया। वो बात जो है मजाक से सीरियस हो गई। संयोगवश छत के ऊपर कुछ लकड़ियां, हमारे पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो काट के डाल रखी थी। हथियार भी चाहिए युद्ध के लिए। अपनी पसंद की सबने लकड़ियां निकाल के साइड से सब तैयार हो गए। बच्चे एक दूसरे को मारने काटने उतारू हो गए। ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, बस ऐसे थे 7-8 साल के लगभग। जैसे ही उन बच्चों ने एक दूसरे पर लकड़ी चलाई, जैसे लकड़ी चलाई वैसे ही हमारे आनंदगंज सदगुरुदेव श्री चंद्र मोहन जी महाराज सशरीर बच्चों के बीच खड़े हो गए। जैसे ही गुरुदेव आए, सारे बच्चों की चीख निकल गई। बच्चे नीचे की तरफ भागे, हम ऊपर की तरफ भागे। पता नहीं क्या हुआ, सारे बच्चे एकदम से चिल्लाए तो बहुत आवाज हुई। हम ऊपर देखें कुछ नहीं, नीचे देखें, बच्चों से पूछा, सांस चल गई सबकी, क्या हुआ क्या हुआ? बोले जी गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए? गुरुजी कैसे आ गए? अब कोई बताए ना कि हम युद्ध भी कर रहे थे। बोले जी ऐसे बात थी और ऐसे। और उस घटना का चश्मदीन गवाह यहाँ ये मेरा भांजा बैठा हुआ है, जो उस टाइम वहां उपस्थित था। ऐसी गुरुदेव की कृपाएं, जहां हमारी सोच नहीं है, जहां हम कुछ नहीं देख रहे, वहां वो सब देख रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो शायद बच्चों के बीच काफी नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन वो गुरुदेव सब बच्चों को अपनी निगाह बरकरार रखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जहां हम नहीं पहुंचते वो खुद पहुंच जाते हैं। एक घटना 13 मई 2013 को मेरी छोटी बहन की शादी थी। श्री माता जी के देख रेख में सारा काम हो रहा था, उनके आशीर्वाद से सब चीजें चल रही थी। मैंने श्री माता जी से निवेदन किया, माता जी शादी में आना है। माता जी ने कहा आऊंगी बेटा। जितनी खुशी शादी की थी उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि श्री माता जी आ गई। मेरे ताऊ जी के बेटे की पत्नी प्रेग्नेंट थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई क्या टाइम है, तो उन्होंने मुझे 2 महीने पहले का बता दिया। मैंने कहा ठीक है। जब शादी हुई, शादी हमारे यहाँ लगन 7 दिन पहले जाती है। जिस दिन लगन जा रही है उस दिन उनकी डिलीवरी हो गई। ताऊ जी के पोता हो गया। घर में खुशी, पोता हो गया, पोता हो गया, पोता हो गया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मायूसी, क्योंकि मुझे पता था कि श्री माता जी सूतक पातक में किसी के यहां नहीं जाती। अब मैं अपनी मायूसी किसी से छुपाता रहूं, लेकिन झलक तो जाती है। कुछ चेहरा गुरुदेव ने ऐसा दिया है, जरा सी मायूसी अपने आप पता लग जाती है। घर वाले कह रहे हैं क्यों मायूस? नहीं कुछ नहीं है। अब कैसे कहूं कि मैं क्यों मायूस? उधर बेटा हुआ है, तू मायूस है, पता लगे कि दुख मना रहा है। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके श्री माता जी को फोन किया, माँ जी ताऊ जी के पोता हुआ। माँ बोली बेटा अब तो नहीं आऊंगी मैं तो सूतक पातक में, तेरे को पता है जाती नहीं हूँ। हाँ माता जी मुझे पता है आप नहीं जाती।
कोई रास्ता श्रीमत, कोई रास्ता नहीं। माता जी से बात होकर के फोन रख दिया, लेकिन फोन रखते ही मेरी तो गंगा यमुना सरस्वती सारी बह निकली। 10 मिनट हो गए मुझे, लेकिन नहीं संभाल पाया अपने आप को। फोन भी बंद कर दिया मैंने। मेरी बहन के फोन पे श्री माता जी ने फोन किया। बोले वो कहाँ है? माता जी अंदर कमरे में। क्या कर रहा है? रो रहा है। अच्छा फोन दे उसको। मेरी बहन फोन लेके आई, माता जी का फोन है। मैंने आंसू पूछ के श्री माता जी से फोन रिसीव किया। जी माता जी। माता जी बोली बेटा, मेरे जीवन भर का ये नियम है कि मैं किसी के सूतक पातक में किसी के यहाँ नहीं गई। मैं अपने घर मेरे पिताजी माता जी के बाद हवन होने के बाद अपने घर गई। पिताजी के बाद भी और माता जी के बाद भी। पर आज मैं तेरे बाप को कह दूंगी, आज मैं तेरे बाप को कह दूंगी कि मैं जा रही हूं अपने बेटे के घर। मेरे नियम सियम तू देखना। मैं जीवन भर का नियम तोड़ के बेटा तेरे घर आऊंगी। भजन सुना था कि भगवान को नियम बदलते देखा। मैंने सुना था, लेकिन देखा उसने। गुरुदेव श्री मां ने मेरे लिए अपना नियम, जीवन भर का नियम तोड़ दिया। श्री माता जी आई, हम भी श्री माता जी के साथ कई बार सौभाग्य मिला। कई शादियों में गए। श्री माता जी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बच्चों को आशीर्वाद देती थी और आ जाती थी। जिस दिन वहां पहुंची, शाम को 7 बजे श्री माता जी का आगमन हुआ और श्री मां 10 बजे घर से आई। 3 घंटे वहां बैठी रही और मेरे को कहती रही काम करता रहे, मैं बैठी हूं। काम देखता रहे, मैं बैठी हूं। सारे काम श्री माता जी ने ऐसे करवा दिए कि जैसे कुछ पता ही नहीं लगा। उस शादी में एक घटना और हुई। शर्त लगाई नहीं कि कोई छुएगा नहीं। हाँ, श्री माता जी ने ये कहा था कि मैं आऊंगी, लेकिन तुम्हारे परिवार का कोई बंदा रिश्तेदार छुए, कोई छुएगा नहीं। रिश्तेदार छुए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको सूतक पातक जो लगाए वो नहीं छुएगा। मैंने कहा श्री माता जी वो मैं कर दूंगा। वो हमने किया। उस शादी में भीड़ बहुत थी। मां का ऐसा आशीर्वाद था, हमारे जिले का चाहे मंत्री था, एमपी था, एमएलए था, कोई डीसी था, मां की कृपा से कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उस शादी में उपस्थित नहीं था। गांव में बिल्कुल भीड़ का माहौल था। सारा गांव गाड़ियों से जाम था और गांव के चारों तरफ 5 किलोमीटर से हर खंबे पर बोर्ड लगे हुए थे, पार्किंग 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 पार्किंग। हमारी सोच भी नहीं थी वहां तक कि कुछ ऐसी व्यवस्था करी भी जाए। 2013 से 2022 जाने वाला है, लेकिन मैं आज तक ये पता नहीं कर पाया। वो गांव मेरा 2 किलोमीटर में मेरा गांव है और गांव से 5 किलोमीटर आगे तक 7 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 200-250 बोर्ड लगे थे। वो 200-250 बोर्ड आज तक किसने लगवाए? ऐसी कृपाएं श्री मां की हमारे परिवार पर, गुरुदेव भगवान की हमारे परिवार पर रहती है। एक घटना मेरे साथ श्री मां की और हुई कि मैं, हमारा दूध का काम था। 4 बजे दूध उतरना था। जनवरी के महीने में 6 बजे तक कोई नहीं आता था। 2 घंटा में फ्री रहता था।
10 बजे मुझे ऑफिस जाना होता था। 6-7 बजे मेरे पिताजी आकर के संभाल लेते थे। तो मैंने एक दिन दूध उतरवाया और गुनगुनाने लगा। मेरी आदत है, ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ। गुनगुनाते अब मुझे पता नहीं लगा कि मैं क्या गा रहा हूँ, क्या नहीं गा रहा हूँ, सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ। जब मुझे होश आया तो मेरा फोन बज रहा था। 5:30 बजे श्री माता जी का फोन, और तो मैंने देखा कि मैं क्या गा रहा हूं। तो मैं गा रहा था, सो गई रे माँ उमा शक्ति सो गई। शायद मेरा भाव ये रहा कि माँ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और मेरी तरफ से सो गई है। सो गई रे माँ उमा शक्ति सो गई रे। और 5:30 बजे मैं तो ये गा रहा हूं और माता का फोन बज रहा है मेरे सामने। मैंने प्रणाम किया, माँ जी क्या कर रहा है बंदर? माँ जी दुकान पे हूं। दुकान पे क्या कर रहा है? माँ जी भजन गा रहा था। क्या गा रहा था? माँ जी ऐसे ही गा रहा था। ऐसे क्या गा रहा था? बता क्या गा रहा था? अब मुझसे ये हिम्मत ना हो